लोकसभा चुनाव 2024 में 538 सीटों में पड़े कुल वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर दिखा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक 362 सीटों पर कुल वोट और गिने गए वोटों में 5,54,598 का अंतर है, यानी इन सीटों पर इतने वोट कम गिने गए। वहीं 176 सीटों पर पड़े कुल वोटों में 35,093 वोट ज्यादा गिने गए। रिपोर्ट के मुताबिक अमरेली, अंटिगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव को छोड़कर 538 सीटों पर डाले गए कुल वोटों और गिने हुए वोटों में विसंगति है। इन 538 सीटों पर यह अंतर 5,89,691 वोट का है। सूरत की सीट पर मतदान नहीं हुआ। एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर ने कहा कि चुनाव में वोटिंग प्रतिशत देर से जारी करने और निर्वाचन क्षेत्रवार तथा मतदान केंद्रवार आंकड़े उपलब्ध न होने को लेकर भी सवाल है। सवाल यह भी है कि नतीजे अंतिम मिलान आंकड़े के आधार पर घोषित किए गए या नहीं। चुनाव आयोग की ओर से इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। अगर जवाब नहीं आए तो चुनावी नतीजों को लेकर चिंता और संदेह पैदा होगा। हालांकि एडीआर ने स्पष्ट नहीं किया है कि मतों में इस अंतर की वजह कितनी सीटों पर अलग अलग परिणाम आते हैं। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग काउंटिंग के आखिरी और ऑथेंटिक डेटा अब तक जारी नहीं कर पाया है। ईवीएम में डाले गए वोट और गिने गए वोट में अंतर पर जवाब नहीं दे पाया है। मत प्रतिशत में वृद्धि कैसे हुई, इसके बारे में भी अभी तक नहीं बता पाया है। कितने वोट पड़े, मतदान प्रतिशत जारी करने में इतनी देरी कैसे हुई, वेबसाइट से कुछ डेटा उन्होंने क्यों हटाया, इन सारे सवालों के जवाब चुनाव आयोग को देने चाहिए, जो अब तक नहीं दिए गए। चुनाव आयोग ने 7 जून को लोकसभा चुनाव 2024 में कुल वोटिंग का आंकड़ा जारी किया। उसमें कहा गया कि इस बार कुल मिलाकर 65.79% मतदान दर्ज किया गया। ये 2019 चुनाव के मुकाबले 1.61% कम है। पिछली बार का कुल आंकड़ा 67.4 का था। असम में सबसे ज़्यादा 81.56% मतदान हुआ, जबकि बिहार में सबसे कम 56.19% मतदान हुआ। इस चुनाव में मेल वोटर्स ने 65.8 और फीमेल वोटर्स ने 65.78% मतदान किया। वहीं अन्य ने 27.08% की वोटिंग की। 2019 के चुनाव में 61 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे। इस बार मतदाताओं की संख्या बढ़कर 64 करोड़ हो गई है। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। यह सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना है और EU के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली। यह बहुमत के आंकड़े से 32 सीट कम है। हालांकि एनडीए को 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। एनडीए में भाजपा के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद हैं। वहीं कांग्रेस को 99 सीटें और इंडी ब्लॉक को 234 सीटें मिली। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 में कम वोटिंग हुई। इसके साथ जो आंकड़ा है वो है 2009 में सभी 543 सीटों पर 58.21% मतदान हुआ। 2014 में 66.44 और 2019 में 67.4% मतदान हुआ, जो इस बार 67.0766 ही रह गया। इस बार जिन राज्यों में एनडीए और इंडिया में एक तरफा मुकाबला माना जा रहा है, वहां वोटिंग प्रतिशत में 4 से 5% तक की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में 15 साल में पहली बार वोटिंग प्रतिशत घटा है। हालांकि महाराष्ट्र में पिछले चुनाव से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। लोकसभा चुनाव 2019 में भी 7 चरण में चुनाव हुए, लेकिन 2024 के 7 में से 5 चरणों में पिछली बार की तुलना में वोटिंग 4% तक घटी है। जिन 2 चरणों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, वहां 1% से भी कम का अंतर है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।